तो महाराज परीक्षित जी ने मन में विचार किया कि अब मुझे 7 दिन के बाद में मरना है, 7 दिन में कोई मुझे मुक्ति दिला दे। वैसे तो इस काया का कोई भरोसा नहीं है, कब मौत आ जाए कोई पता नहीं है, लेकिन मैं तो अपनी छाती पर हाथ रख करके पूर्ण विश्वास के साथ में कह सकता हूं कि 7 दिन से पहले मुझे मौत भी मार नहीं सकती है। 7 दिन का समय है। और राजा परीक्षित जी गंगा जी के किनारे पर बैठे हैं, पर राजा प्यासे हैं। क्यों? क्योंकि गंगा जल से उनकी प्यास बुझने वाली नहीं है। वो मुक्ति की प्यास लेकर के बैठे हैं। कोई मुक्ति दिला दे, कोई मुक्ति दिला दे। ऋषि मुनि भजन ध्यान पूजा पाठ छोड़ करके परीक्षित जी के पास में गए। अरे राजन, हम ये क्या सुन रहे हैं? परीक्षित जी ने कहा कि 7 दिन में मरने का श्राप मिला है, आप में से कोई मुझे 7 दिन में मुक्ति दिला दे, बस मैं मुक्ति का प्यासा हूं। तो सब ऋषि मुनियों ने मना कर दिया कि हम आपको 7 दिन में मुक्ति नहीं दे सकते। 7 दिन में मुक्ति कैसे होती है? सुखदेव जी महाराज रा पिताजी वेद व्यास जी महाराज बैठा है। वेद व्यास जी महाराज रा पिताजी पराशर मुनि बैठा है। पराशर मुनि रा पिताजी शक्ति मुनि तो रहे नहीं, पर शक्ति मुनि के पिताजी वहां पर बैठे हैं। सुखदेव मुनि की 3 पीढ़ियों ने जिन्हें इनकार कर दिया कि हम आपको 7 दिन में मुक्ति नहीं दे सकते। लेकिन इसी बीच वो सुखदेव स्वामी आएंगे, दावा करेंगे, परीक्षित तुझे मुक्ति चाहिए, मैं दूंगा तुझे मुक्ति। सुखदेव जी का मन बार बार कह रहा है चलो परीक्षित के पास, चलो परीक्षित के पास। सुखदेव मुनि उठ गए, मृग चर्म उठाई, बगल में डाली और रवाना हो गए सभा की तरफ। सभा में पहुंचे, जितने भी ऋषि मुनि बैठे थे सब खड़े हो गए, स्वागत करने लगे। आज उल्टी गंगा बह रही है। प्यासा तो कुएं के पास में जाता ही है, हर प्यासा कुएं के पास में तो जाता ही है, लेकिन आज कुआं खुद चल करके प्यासे के पास में जा रहा है। यानी सुखदेव जी महाराज खुद चल करके परीक्षित जी के पास में जा रहे हैं ज्ञान देने के लिए। सभा में पहुंचे, परीक्षित जी खड़े हुए और कहा, गुरुदेव मैं राजा परीक्षित, जिसकी जिंदगी मात्र 7 दिन की रही है, क्या आप मुझे 7 दिन में मुक्ति दे सकोगे? हाँ या ना, स्पष्ट जवाब चाहिए। क्या आप मुझे 7 दिन में मुक्ति दे सकोगे? तो सुखदेव जी ने न तो हाँ कहा नहीं ना कहा, पर एक काम जरूर करियो, बगल में आसनों बने निकालियो, धरती माते बिछायो और बैठ गया। तो परीक्षित जी खुश हो गए कि भले ही इन्होंने मुंह से बोल करके कुछ नहीं कहा हो, लेकिन इन्होंने क्रिया कर्म करके बता दिया है कि परीक्षित तुझे मुक्ति चाहिए, मैं दूंगा तुझे मुक्ति। और परीक्षित जी ने प्रश्न किया, गुरुदेव जिस व्यक्ति की मृत्यु नजदीक आ जाए उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए? थोड़ा सा ध्यान से सुनना प्रश्न को। क्या प्रश्न किया कि जिस व्यक्ति की मृत्यु नजदीक आ जाए उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए? यदि परीक्षित जी पूछते कि मुझे मरना नहीं है, अभी जीना है, इस श्राप को टालो, तो सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी के श्राप को टाल भी सकते थे, लेकिन परीक्षित जी ने ऐसे मांगा ही नहीं। परीक्षित जी ने तो पूरी दुनिया की भलाई के लिए प्रश्न किया कि जिस व्यक्ति की मृत्यु नजदीक आ जाए उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए। और इस प्रश्न का जवाब सुखदेव जी ने
भागवत जी के दूसरे स्कंद में दिया और प्रथम स्कंद को यहाँ दिया विराम। और सुखदेव जी की परीक्षित जी ने स्तुति की है, वंदना की है और कहा गुरुदेव भवसागर की इस मझधार में मैं डूब रहा हूं, बचाने वाले तो आप हो। बोले सतगुरुदेव की। श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित जी को ज्ञान दे रहे हैं। परीक्षित जी ने प्रश्न किया कि जिस व्यक्ति की मृत्यु नजदीक आ जाए उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए। तो सुखदेव जी ने प्रश्न का जवाब दिया कि जिस व्यक्ति की मृत्यु नजदीक आ जाए उस व्यक्ति को अपना चित्त, अपना मन धीरे धीरे इस दुनिया से हटा करके भगवान के चरणों में मन को लगाना चाहिए। भगवान की बड़ी कृपा से मनुष्य जीवन हमें ये मिला है। और मनुष्य की उम्र कितनी है? 100 साल निर्धारित की गई है और अब तो 60-70 लास्ट। और उनमें भी समय रो भरोसों को नहीं, कद पलटी मार जावे, कद आधी रात रही मोरियां बोल सके, कोई भरोसों को नहीं। कोई भरोसा नहीं है इस जिंदगी का। ये चाइना रा फोन वाले उन्हें कोई गारंटी नहीं है, तो इन्हीं भी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन भगवान ने जिस काम के लिए हमें भेजा है वो काम हमें करना है। अब मौत आवे नहीं तो उनसे पहला आदमी ने सावधान किया करे कि अब मैं आने वाली हूं, तुम थोड़ा सावधान हो जाओ। पर आपा तो मौत रे समाचार की तरफ ध्यान ही को नहीं देवा। मौत आवे नहीं तो उनसे पहला मिस कॉल किया करे। मौत आने से पहला मौतरी 4 घंटियां बाजिया करे। मौतरी पहली घंटी कहीं बजे एक काला बाल धोला हो जावे। मौत कहे घणी तेल लगाया, घणी बालों ने संवारिया, हमें माथो धोलो वेगियो, हाथ में माला ले लो, भगवान रो भजन करो, कथा सुनो, कथा में जाओ, भगवान रो कीर्तन करो। पर अपो रही जे नहीं। आहा बूढ़ा नहीं देखना चाहा। बूढ़ा की करो गया, माथो की कर धोलो हो गयो। हाँ डाई करवा लेवे, बाल वापस काला करवा लेवे, पर उम्र पछे तो धोला ही आवे। बाल धोला आवे थे वापस काला कराओ, पाछा धोला आवे थे पाछा काला कराओ। तो मने लागे कि थाने एक चक्कर लाग रही हो। मैं तो कहूं काले कलर एक डब्बो ही पी जाओ, पचे ठानी बाल काला ही आई, धोला आवे ही नहीं। देखो मौत रेन अपने बीच में कितनी तकरार चले। मौत बाल धोला करिया, आपा पाछा काला करवा लिया। मौत देखियो रे पहली घंटी बज गई फिर भी सचेत नहीं हुआ, तो पछे मौत री दूसरी घंटी बाजे। दूसरी घंटी कहीं बाजे आंखियां सुदिश नो कम हो जावे। मौत कहे कि अब बहुत बाहरी वस्तुआ ने देखी, अब घट के भीतर देखो कि मैं क्या हूं। मैं शरीर नहीं, मैं एक आत्मा हूं, परमात्मा का एक अंश हूं। अब घट के भीतर देखो। पर अपो रही जेनी बारे देखनो बंद की करवे की नजर चश्मो लगा लेवा, देखनो एकदम बराबर चाहिए। एक बार एक कथा में एक माता जी आया मिलने वास्ते, काफी बूढ़ा मासा हा। तो माता जी कहो कि महाराज एक बात पूछो। मैं कि हाँ मासा पूछो। तो मासा कहो
कि महाराज एक बात बताओ, भगवान ने कान क्यों बनाया? मैं क्यों माता जी, अब कान तो सुनने वास्ते बनाया, भाई कान नहीं होता तो अपन ने हुणीस तो की कर। माता जी कहो कि आप री बात ठीक है, लेकिन भगवान रे जो सुनने री मशीन होया करे बा तो अपने मायने फिट करियोड़ी है। मैं क्या बात तो सही है, तो मायने फिट करियोड़ी तो मास आ गए जने पचे बारे आ डिजाइन क्यों बनाई? मैं क्यों मां साहब, इनो भी कोई न कोई यूज वेला सुनने वास्ते ही बनाई, और तो क्यों बनाई? बोले आहा, गलत जवाब। यदि सुनने वास्ते ही बनावता तो सांप रे तो छिद्र होया करे, सांप पेड़ में ही सुने ही है तो अपने तो छिद्र लगा देता, आपा पेड़ में ही सुन लेता। अब बारे लटकावने री कहीं जरूरत थी? मैं क्यों माता जी ओ मन मारे ध्यान नींद थई, बताओ क्यों बनाया? तो माता जी कहो कि भगवान ने सब ध्यान हो कि मैं आरे आंखियां री रोशनी कम करूं तो ए बात मारी माने ला कोनी। चश्मो जरूर लगाई तो लटकाई कटे अटे कोई खूंटिया तो लागने हो रही, तो इतना बड़ा बड़ा कान बना दिया। अरे साओ तुम्हारे चश्मा रो स्टैंड है। लोग आपरे पहले ही व्यवस्था कर लेवे के किन चीज रो कटे उपयोग करनो है। मौत देखियो रे, दूसरी घंटी बज गई फिर भी सचेत नहीं हुआ। अब थे लोग के ऐसा देखो महाराज रे खुद रे तो चश्मा लगोड़ा, मना करे चश्मा नहीं लगाना। देखो ये एक भगवान का संकेत है कि अब भगवान के भजन में लग जाओ, थोड़ा परमार्थ का काम करो, सत्संग करो, भजन सुनो, कथा सुनो। मौत देखियो रे, दूसरी घंटी बज गई फिर भी सचेत नहीं हुयो। जना पछे तीसरी घंटी बाजे, तीसरी घंटी कहीं बाजे काना हूं सुनी जनो कम हो जावे। मौत कहवे ए घणी संसारी चुगलियां ने सुनी, अब थोड़ी सुननी कम करो, अब तो कथा में जाओ। बठे बड़ा बड़ा लाउड स्पीकर लाग्यूड़ा है, आपने आराम से कथा सुनाई दे, आप कथा में पधारो। पर कई कई बूढ़ी बूढ़ी डोकरियां कह नी महाराज कथा में नहीं आई जे, ए बहु हमारी छाने छाने चुगलियां घणी करे, ए चुगलियां तो मैं यूं रही सुनू तो जावे डॉक्टर साहब कने, डॉक्टर साहब पैसा भले ही कितना ही लागो पर काना में सुनने वाली मशीन लगा दो, है बहुआ कहीं के जको सुननो है, कथा में नहीं आवे। मौत देखियो रे, तीसरी घंटी बज गई फिर भी सचेत नहीं हुआ, तो बचे मौतरी चौथी घंटी बाजे। चौथी घंटी कहीं बाजे, आप 32 बारे। मौत कहे घणी काजू खाया, घणी बिदामो खाई, हमें वो थोड़ो खावनो बंद करो, अब तो दाल दलियो खाओ और प्रभु के गुण गाओ, बस हल्को फुल्को भोजन करो और भगवान रो भजन करो। अपो रही जे थोड़ी ना मन में आवे काजू खावना बिदामो खावनी, बिना दांतों की कर खाई जे, तो जावे डॉक्टर साहब कने नयो 32 सेट बंधवा देवे, पहले पीछे भी और बढ़िया लगे और अच्छा लगे। और मैं तो कई दादा दादी ने देखा हूं, माने छी कई बारा दांत बारे, बारा पोता पोती दांत ही ढूंढता रह जावे, दादी आपका सेट उधर पड़ा था, दादा आपका सेट उधर पड़ा था, वापिस उन्हें मंगवा ले लगवा ले, लेकिन नहीं करते भगवान का भजन, नहीं लेते माला हाथ में। मौत ने देखा अरे 4 घंटियां बज गई फिर भी व्यक्ति सचेत नहीं हुआ, भगवान का भजन नहीं किया, कथा नहीं सुनी, सत्संग नहीं सुनी, तो महाराज 5 पछे घंटो ही बाजे। राम नाम सत्य है, गोविंद नाम सत्य है, आदमी चला जाता है, भाई जन्म के साथ में मौत जुड़ी हुई है, जिसका जन्म हुआ है, जो आया है उसे जाना तो पड़ेगा, आया है सो जाएगा,
राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़े चला तो कोई बंधा जंजीर। आया है उसे जाना पड़ेगा, लेकिन जाने से पहले ये जिंदगी महज से गंदगी नहीं बल्कि परमात्मा की बंदगी बननी चाहिए। जीवन ऐसा जियो कि हमारी अस्थियां बिखरे, उससे पहले आप जीवन का अर्थ समझ लो। एक बार याद करो कि भगवान ने किस काम के लिए हमें यहां भेजा था और हम क्या करने लग गए। ये आत्मा आप मन में समझावे है, मन जिस काम के लिए भगवान ने तुझे भेजा है वो काम थोड़ा तू शुरू कर दे। वो थारी उम्र पवन झूंझा, सुन ले साजनिया। साजनिया रे साजनिया, थारी उम्र पवन झूंझा, सुन ले साजनिया। थारी उम्र पवन झूंझा, सुन रे साजनिया। साजनिया साजनिया, थारी उम्र पवन झूंझा, सुन ले साजनिया। थारी उम्र पवन झूंझा, सुन रे साजनिया। साजनिया साजनिया, थारी उम्र पवन झूंझा, सुन ले साजनिया।
साजनिया साजनिया थारी उमर पवन जो जाए सुन ले साजनिया ए थारी उमर रे जू जाए सुन रे साजनिया भाई साधो हरी भजे उतरो निवार सुन ले साजनिया ए हरी भजे उतरो पारी सुन ले साजनिया साजनिया रे साजनिया ए साजनिया साजनिया थारी उमर पवन जो जाए सुन ले साजनिया ए थारी उमर रे जू जाई सुन रे साजनिया सुन रे साजनिया सुन रे साजनिया बोले भागवत महापुराण की